हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम मोदनवाल है। आपके अपनी यूट्यूब चैनल नीट शिवम मोदनवाल पे स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मतलब कैसे हम लोग 581 नंबर से 690 नंबर का स्कोर हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। जैसे मैंने यकीन बैच कर लिया था। ये वीडियो उन्हीं के लिए है, मतलब जो ड्रॉपर बैच मतलब जो 2-3 साल मतलब ड्रॉप कर चुके हैं और उनका नंबर मतलब 580 500 मतलब जो भी है 500 से लेकर 600 के बीच में है और उनको 1 साल के अंदर ही मतलब 100 नंबर का लॉन्ग जंप लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसके सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यकीन बैच लिया। यकीन बैच लिया जुलाई में ही, और जुलाई में लेकर मैंने जुलाई में जब लिया तो उससे मुझे यकीन 1.2 2.2 3.2 4. मतलब सारे यकीन बैच के वो मिल गए थे, एसएस मिल गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपने टीचर को चूज़ किया। मेरा ऐसा था कि मतलब मैं यकीन के बैच से नहीं चलता था। मतलब ये कि नहीं कि मतलब जो रेगुलर मतलब नए बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। मतलब कोचिंग जैसे चलती है, मतलब जैसे एक प्रकार से लाइव क्लास करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं क्या करता था कि मैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर का क्लास करता था। तो इससे क्या हुआ कि क्लास करता था तो मैंने इसके लिए मतलब फिजिक्स के लिए मैंने मनीष राज सर का यूज़ किया था। केमिस्ट्री के लिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऋतिक सर का लिया था लेक्चर। और फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने पंकज सर का लिया था। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमने उनका लिया था क्या, मोहित दासी सर का। और बायोलॉजी में मैंने 2 टीचर लिया था। बॉटनी के लिए मैंने रुपेश सर को लिया था और रुपेश सर क्लास लिया था। और जूलॉजी के लिए मैंने नोमिस गोपलानी सर का लेक्चर लिया था। तो ऐसे में करता था, मैं डेली का 4 क्लास करता था। और मेरा ये था कि मतलब मुझे सिलेबस दिसंबर तक ख़त्म करना है, तो इसलिए मैं डेली 4 क्लास करता था। एक बॉटनी, एक जूलॉजी, एक केमिस्ट्री। और मैं ये करता था कि रविवार हो गए, त्यौहार हो गए, ये सबको गैप मार देता। मतलब ये सब नहीं करता, मतलब ये सबको ध्यान ना रखकर मैं सिर्फ क्लास डेली करता था। और ये 4 क्लास करता था प्लस एडिशनल भी मार देता, मतलब जैसे 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी करता था। तो इस तरह मैंने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर का क्लास किया। मतलब जो 2 साल पहले 3 साल पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर रहते थे, 1 साल पहले का, उसको मैंने यूज़ किया। और उसी के साथ साथ मैंने कई सारे बुक की प्रैक्टिस मतलब जैसे टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट होता था उसी हिसाब से मैंने प्रैक्टिस भी किया। जैसे मैंने बायोलॉजी के लिए मैंने एनसीईआरटी पंच लिया था, केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी फिंगरटिप्स लिया था और फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी पंच लिया था। जैसे टॉपिक वाइज कंप्लीट हो चला गया, मैं वैसे प्रैक्टिस कर, मतलब ये था कि मुझे ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता था। तो इस तरह मैं करता था। और मैं गैप ना मारकर बल्कि ऐसा करता था क्लास। तो जिससे क्या हुआ, मेरा दिसंबर में सिलेबस ख़त्म हुआ। जब दिसंबर में सिलेबस ख़त्म हुआ और मैंने इनिशियली ही जब शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट किया जुलाई से, उसी समय मैंने कानपुर में रहा। मतलब उस समय मैं कानपुर में रहा, मतलब तैयारी करने के लिए। और उसी समय मैं न्यूलाइट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। वो भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, वो भी फुल सिलेबस टेस्ट। जब उसे मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद उसको टेस्ट में थोड़ा थोड़ा देता। मतलब इनिशियली मुझे क्या होता था कि मैं जब टेस्ट देता था उसमें नंबर नहीं आते थे। मेरा 500 साढ़े 500 के बीच में इनिशियली टेस्ट में आते थे, फुल सिलेबस टेस्ट में। तो मैं कहता था यार सिलेबस जब ख़त्म हो जाएगा उस समय जब मैं एक क्लास मतलब उसके बाद जब टेस्ट दूंगा तो मेरा नंबर बढ़ेंगे। और ऐसा हुआ जब मैं जुलाई से स्टार्ट किया और दिसंबर में मैं अपने हिसाब से सिलेबस ख़त्म कर दिया। तो क्या हुआ कि जब सिलेबस ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो मैं फुल सिलेबस टेस्ट उस समय देता था तो मेरे 600 नंबर आते थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, जब दिसंबर तक हो गया तो उसके बाद मैंने रिवीजन करना अपने हिसाब से चालू कर दिया। रिवीजन करता रहा, उसके बाद टेस्ट भी देता रहा। तो जिससे क्या हुआ कि मेरा नंबर बढ़ने लगे और अंतिम में जाकर मेरे नंबर 650, मतलब ये था कि 600 प्लस होने लगेंगे। और अंतिम के टेस्ट में मेरा मतलब 640, 650, 660, 670 ऐसे होने लगे। मतलब ये था कि हाँ, तब ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरा टेस्ट भी अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा नीट में। तो मैंने ऐसे ही किया था। तो आप भी ऐसा करिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि भाई नीट में जो होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने जब दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म कर दिया तो मैंने क्या नाम है जेईई मेंस के भी क्वेश्चन किए थे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए थे। मतलब ये एनालिसिस भी किया था कि यार वो क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, उसको भी मैंने ट्राई किया था। उसके बाद एनसीईआरटी को पूरा थोड़ली याद करा था, ऑर्गेनिक बढ़िया से रिवीजन किया था, ये सब कर लिया था। तो मैंने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया था। मतलब ये था कि जो भी गलती होनी थी वो सबको निगलेक्ट करके और प्रैक्टिस काफ़ी किया। मतलब 70 प्लस टेस्ट मैंने दिया था न्यूलाइट में रहकर, और वो काफ़ी सस्ता टेस्ट था। मतलब एक प्रकार से 5000 मैंने टेस्ट दिया था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, तो आप भी ऐसा करिए। क्योंकि देखिए मतलब
आपको रिवीजन जितना ज़्यादा होगा उतने आपके फ़ायदा होगा। मतलब जैसे ये होता है कि रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए, तो रिवीजन ज़्यादा होने के लिए सिलेबस को बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए, दिसंबर में लगभग, तब आप एक मतलब अच्छा प्रकार के मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मतलब इसके पहले जब मैंने 2023 में दिया तो मतलब नीट 2023 दिया था, उसमें ये सब गलती रह गई थी। मतलब एक प्रकार से सिलेबस ने ख़त्म, मतलब अप्रैल में मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ था, मैंने एनसीईआरटी बेस बुक को पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी बेस प्रैक्टिस नहीं किया था, तो वो सब मॉड्यूल वॉड्यूल लगाया था, कुछ एल का लगाता था, लेकिन वो सब मुझसे कोई मतलब वो सब मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरा स्कोर 581 रह गया। तो मैंने ये सब पे फोकस किया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी लगाया था मैंने। तो आप भी ऐसा, जब मैं अंतिम में नीट का पेपर दिया उससे मेरे स्कोर 690, मतलब 695 पहले आए थे, उसके बाद 690 हो गए। तो इस तरह मैंने किया था। बाकी ठीक है, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।